नमस्कार जी। हाय। हाय। हेलो। नमस्ते वेलकम जी। है। नमस्ते जी। कहाँ बड़ी मुश्किल से दर्शन हुए आपके। सब मुश्किल से क्यों भाई? हाय। बड़ी पहचानते हो उनका? मिली हो, रचिता है। मैंने 3:30 का टाइम दे दिया था ना, मुझे लगा शिवानी लेट आए। हाँ, ज्वाइन करिए। हाँ, 5 मिनट में कर। 5 मिनट में? 5 मिनट। चलो तो आ जाओ, आ जाओ। विद्या, फाइनली उसका अब आया मैसेज। अनम्यूट करो। ओके। तुमने बोला होगा ना उस। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। आई नो हिम लिटिल बिट स्लो। नहीं, सो मच स्लो। अब मैं तो ये सोच रही थी प्रोग्राम नहीं है, तो आई वाज मतलब वेरी केयरफ्री, क्या मुझे कुछ नहीं बोलना है, ये क्लास हो गई, देन आई विल हैव माय ओन। आप और इतना इनवाइट बना रखा और मुझे भेजा ही नहीं। वेरी फाइन। सबको शेयर कर दिया है 3 दिन पहले से ही, और बट आपको नहीं बोला। मुझे ही नहीं। होता है। हद हो गई, मतलब हद है बेवकूफी की ना। मैंने अभी उसको लिखा, मैंने कहा क्या प्रोग्राम कैंसिल हो गया क्या? ओके। तब भेजा कर, नो नो सॉरी। वर्किंग आई थिंक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हाँ, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो उसको एक इनवाइट कल से भेजना चाहिए था ना। मैंने तो सोचा नहीं है प्रोग्राम, तो मैं आई वाज क्वाइट रिलैक्स्ड। मैंने कहा चलो छोड़ो, करना आज मुझे। सो कल हैप्पी। का आपका सेशन बहुत अच्छा था, यूट्यूब में देखी मैं आपका देखा? आज हाँ। सुबह। हाँ, एक्सीलेंट। बहुत अच्छा हो हाँ, गया। मैंने तो उतना ही पार्ट देखा जितना दीदी बोली, उतना ही देखा, बाकी देखा भी नहीं आगे पीछे का। नहीं, इंग्लिश रचिता में दी, कितना दिन हो गए आपको देख के? बहुत दिन बाद हाँ, बड़ी अभी मुश्किल। ध्यान से देखा। अभी ध्यान से देख लो, फिर कब दिखेगा पता नहीं। मैं उस ग्रुप में हर दिन डालती हूँ कि जिसको ज्वाइन करना है बताओ, कोई किसी का पता दी, नहीं। वो 3 बजे का टाइम है ना, मैं सो जाती हाँ, हूँ। सारे सोतों को जगा रखा है मैंने। सबको जिनको नींद आती है, अभी देखो अभी कितने लोगों जो 3:30 बोला है ना, उनको भी पता नहीं लग रहा है। चलो ये मार सकते हैं तब तक। कल के सेशन में भी बहुत टाइम बार था ना उसमें, एकदम वो 10 मिनट्स 11 मिनट्स का टाइम था, तो उतने में ही कंक्लूड करना था। देखो हो गया, ठीक है। आपने सुना कमलेश जी? नहीं, मैंने नहीं सुना। किस पे? गुजरात पे था? किस पे था? नहीं नहीं, हिंदी पीएमसी हिंदी चैनल पे, स्पिरिचुअल टैबलेट अच्छा, वाला। पीएम सिंह। चलो मैं अच्छा, आज सुबह सुषमा जी का आप मेरे मैसेज, को आप मेरे को डालना फिर, मैं ठीक है? आपको भेज दूंगी। सुषमा जी का सुबह मैसेज आया, कैसा रहा अच्छा आपका program? मैंने कहा बहुत अच्छा। सुन के देखो, आपके अच्छा अच्छा टीचिंग ऐसी है कि मैं बोल देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा बस अच्छा अच्छा। क्या हो गया था? हाँ, आज भी उन्होंने मीटिंग करी नहीं, वो वाली एक्सपर्ट गीता की। आज नहीं करी, अब मंडे को ही हाँ, होगी। ये नहीं गई। तो मंडे हाँ, आज मैं देख रही थी 11 बजे, मैंने कहा देखो मैसेज क्या आया। आज नहीं। पर उन्होंने नवरात्रों वाला डाला हुआ था अपना। नवरात्र वाला तो नहीं कर पाएंगे, पिछले नवरात्र में तो करा था, अभी नहीं कर पाएंगे। अभी हमारे क्लासेस चल रहे हैं ना शाम को, टाइम भी तो उन्होंने शाम का दिया है ना, 6 से 7:30 है। हाँ, उसमें नहीं कर पाएंगे। आप मेरे को थोड़ा थोड़ा बताना ना, स्पिरिचुअल टैबलेट पे कैसे करते हो आप, नहीं, हम थोड़ा इसके बाद ऐसे क्लास बता। लेंगे पूरा, ये खत्म होगा ना, लोगे?
उसके बाद पूरा हाँ जब तक हमारा एग्जाम भी हो जाएगा ना, 19 तारीख को हमारा एग्जाम है, एग्जाम हमारा खत्म हो हाँ जाएगा, फिर हमको पूरी अथॉरिटी मिल अच्छा जाएगी कराने की, पूरा अच्छा अच्छा अच्छा। है वो, पूरा ही करा देंगे। आप तो पूरा पूरा अच्छा बड़ा ग्रुप है ना अपना, सबको बुला लेंगे एक साथ कर लेंगे। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। थोड़ा रुक के करेंगे इसके बाद, अभी एकदम नहीं, लेकिन रुक के करेंगे। हाँ हाँ, चलो पता चल जाएगा वो तो। वो अच्छी चीज है, करना चलो चाहिए। कोई ना कोई देखो। हाँ मैं क्या, हाँ एक जना मिलता मिले तो साथ साथ में मिलता रहता है मिलता कुछ ना रहेगा, कुछ बिल्कुल, ये तो साथ में अच्छा। ना। सबसे बड़ी बात है कि इंटरेस्ट भी होना चाहिए ना, है ना। अब इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट बनाना होना भी पड़ेगा। बहुत जरूरी है। अब आपका आ गया है हाँ तो नहीं आप नहीं, होना सबका भी आ चाहिए। जाएगा ना, आपका आया है तो औरों का भी आएगा ना। हाँ हाँ हाँ, मेरे को तो आप बहुत अच्छा लगता है, साथ में टाइम इतना अच्छा पास होता है, और क्या चाहिए। गुल्लू, हाँ अलका अलका, गुल्लू को भी फोन कर दो, ज्वाइन कर ले, वो नहीं तो 3:30 का ही वेट अच्छा करते रहेंगे सारे। मैंने एक्चुअली 3:30 का टाइम दे दिया था, मैंने कहा शिवानी अगर स्कूल से लेट आई तो मुझे फिर आज मेरा लैपटॉप ही खराब हो गया ना कल। टाइम आज क्या किया आपने? नहीं, उसका स्पीकर लैपटॉप कैसे है? हाँ ज्वाइन कर लो, मैम ग्रुप पे जो इनवाइट है उससे ज्वाइन कर लो। नहीं भेजा है, उसका स्पीकर में कुछ गड़बड़ हो गई थी आज, समझ नहीं आ रहा था मुझे। रह गया, और तो कोई भी नहीं रह गया ना। वाणी नहीं आ रही? हैं? वाणी नहीं, वाणी नहीं आ रही? वाणी को तो हम लोग सब मिस कर रहे हैं, वो भी क्यों, क्या हो गया? नॉट वेल? उनका घर, नया घर बनवा रहे हैं ना, वहां चली जाती अच्छा, है, सुबह बिजी है। शाम वही लगता है, टाइम नहीं मिल रहा। ओके उसको ओके भी ओके। बहुत दिल है करना, फिर से हम्म। ऐड हो जाएगी। ओके। हाव भाव इतने अच्छे रहते हैं ना, मजा आता है, वो आंखें उसकी चलती है। और कौन रह गया? कितान रह गई बस। लेखा जी, जी आप बोलिए। यहाँ आपके साथ ही पढ़ता है अवंतिका अवंतिका कौन? गाजिया अवंतिका विहार कहाँ है आपके वहाँ, गाजियाबाद में? हाँ अंजू से कहीं ज्वाइन कर ले, हाँ अंजू से कहीं ज्वाइन कर ले। अच्छा आप उसको बता दीजिएगा, बस ठीक है। ऐसे नहीं होगा वीडियो ऑफ है तुम्हारा। वीडियो आ जाएगा, देंगे। और कौन रखना है? ऐसे करो। वेलकम अतुल, फाइनली। थैंक यू, थैंक यू, गुड Thank you so आफ्टरनून। much for joining, giving Pankaj. अभी आवाज थोड़ी कट रही है आपकी। आवाज कट रही? क्यों? हाँ आप इधर उधर होते हो ना, तब हो जाती है। ये नया लैपटॉप है ना बेचारा। चलो और नलिनी बस आ जाए, फिर मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको ज्यादा कुछ परेशानी नहीं होगी अतुल, ओनली यू हैव टू लिसन टू मी चैटिंग, दैट्स ऑल। हेलो 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 हेलो, हाय पंकज, वाह। हेलो। चलिए हम लोग जब तक वो एक्सपीरियंस शेयरिंग लेते हैं, तो नलिनी ज्वाइन कर रही है मेडिटेशन, आज वही करेंगे। आज क्या देखा, लेट अस स्टार्ट। आ गई नलिनी, आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। रेखा कनेक्टिंग, नलिनी कहाँ रह गई? ये कहाँ रह गई? Participants 11, नलिनी, नलिनी, नलिनी। ज्वाइन। गुड इवनिंग मैडम। Morning. So, Hello everybody. new participants also. Rachita is back. Then here, अच्छा रचिता आ गई। अरे वाह। हेलो दीदी। हाय Atul दीदी। is also here. Alpana's husband. देखिए। ओह Hello. अच्छा। हेलो। Hi. हेलो। Atul, welcome. हेलो। हेलो। आएंगे।
So let's invoke our masters, guides, and gurus. Invoke करेंगे हमारे मास्टर, angels, our guides, the little fairies. First, हम लोग अपने शरीर को डीप ग्रैटिट्यूड करेंगे. अपना जो फिजिकल शरीर है कितना मिराक्युलस है. हमारी जिंदगी की शुरुआत 2 सेल से होती है, एक मदर के थ्रू, एक फादर के थ्रू, और उससे इतना बड़ा ह्यूमन बीइंग बनता है. इससे बड़ा मिरेकल कोई हो ही नहीं सकता. और हम मिरेकल हर जगह ढूंढते हैं. धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी श्वासों पे 2-3 लंबी गहरी सांसें लेंगे. धीरे धीरे हमारा शरीर रिलैक्स हो रहा है. हर एक श्वास के साथ अपने आप को परमिशन देंगे और गहराई में जाने के लिए. Every breath is taking us deeper and deeper. Deeper and deeper. अभी हमारा ध्यान लेके जाएंगे हमारे पैरों की उंगलियों पे. आज हम हमारे शरीर के सब ऑर्गन्स के साथ मैत्री करेंगे. Take your attention to your toes. और मन ही मन करेंगे, My toes are my soul's love. My toes are my soul's love. My toes are my soul's love. The soles of my feet are my soul's love. The soles of my feet are my soul's love. The soles of my feet are my soul's love. My ankles are my soul's love. My ankles are my soul's love. My ankles are my soul's love. My calf muscles are my soul's love. My calf muscles are my soul's love. My calf muscles
are my soul's love. My knees are my soul's love. My knees are my soul's love. My knees are my soul's love. My thighs are my soul's love. My thighs are my soul's love. My thighs are my soul's love. My hips are my soul's love. My hips are my soul's love. My hips are my soul's love. My genitals are my soul's love. My genitals are my soul's love. My genitals are my soul's love. My lower abdomen is my soul's love. My lower abdomen is my soul's love. My lower abdomen is my soul's love. My upper abdomen is my soul's love. My upper abdomen is my soul's love. My upper abdomen is my soul's love. Soul's love. My intestines are my soul's love. My intestines are my soul's love. My intestines are my soul's love. My stomach Is my soul's love. My stomach is my soul's love. My stomach is my soul's love. My liver is my soul's love. My liver is my soul's love. My liver is my soul's love. My pancreas are my soul's love. My pancreas is my soul's love. My pancreas is my soul's love. My gallbladder is my soul's love. My gallbladder is my soul's love. My gallbladder is my soul's love. My spleen is my soul's love. My spleen is my soul's love. My spleen is my soul's love. My lungs are my soul's love. My lungs is my soul's love. My lungs are my soul's love. My heart is my soul's love. My heart
is my soul's love. My heart is my soul's love. My vertebral column, my backbone is my soul's love. All my vertebrae are my soul's love. All my vertebrae are my soul's love. All my back muscles are my soul's love. All my back muscles are my soul's love. All my back muscles are my soul's love. My entire back is my soul's love. My entire back is my soul's love. My entire back is my soul's love. My throat is my soul's love. My throat is my soul's love. My throat is my soul's love. My windpipe is my soul's love. My windpipe is my soul's love. My windpipe is my soul's love. My shoulders are my soul's love. My shoulders are my soul's love. My shoulders are my soul's love. My arms are my soul's love. My arms are my soul's love. My arms are my soul's love. My elbows are my soul's love. My elbows are my soul's love. My elbows are my soul's love. My forearms are my soul's love. My forearms are my soul's love. My forearms are my soul's love. My palms are my soul's love. My palms are my soul's love. My palms are my soul's love. My fingers are my soul's love. My fingers are my soul's love. My fingers are my soul's love. Take your attention to your face region behind the neck upwards. My scalp is my soul's love. My scalp is my soul's love. My scalp is my soul's love. My crown is my soul's love. My crown is my soul's love. My crown is my soul's love. My forehead is my soul's love.
My forehead is my soul's love. My forehead is my soul's love. My nose is my soul's love. My nose is my soul's love. My nose is my soul's love. My eyes are my soul's love. My eyes are my soul's love. My eyes are my soul's love. My cheeks are my soul's love. My cheeks are my soul's love. My cheeks are my soul's love. My ears are my soul's love. My ears are my soul's love. My ears are my soul's love. My chin is my soul's love. My chin is my soul's love. My chin is my soul's love. My entire body is my soul's love. मेरा पूरा शरीर is my soul's love. मेरा पूरा शरीर is my soul's love. ये रूम जहाँ पे मैं बैठी हूँ is my soul's love. This room is my soul's love. This room is my soul's love. My city is my soul's love. मेरा शहर is my soul's love. मेरा शहर is my soul's love. My country is my soul's love. My country is my soul's love. My country is my soul's love. This earth is my soul's love. This earth is my soul's love. This earth is my soul's love. This universe is my soul's love. This universe is my soul's love. This universe is my soul's love. Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. I am the creator of my reality. I am the creator of my reality. I am the creator of my reality. You all are my soul's love. You all are my soul's love. You all are my soul's love.
धीरे आपकी चेतना ब्रह्मांड से वापस आपके शरीर में लेना। अपने शरीर को महसूस कीजिए। शरीर के हर एक कोशिका मानो झूम रही है। मेरी हर एक कोशिका is my soul's love. All my cells are my soul's love. All my cells are my soul's love. जब भी आपका मन करे एक बहुत ही खूबसूरत सी मुस्कुराहट के साथ आप आपकी आंखें खोल सकते हो, feeling a lot of gratitude to your own body. Thank you. थैंक यू। नो वंडरफुल वंडरफुल, मजा आ गया। और आज मैंने जो टॉपिक भी लिया था, द पीपीटीज व्हिच आई हैव प्रिपेयर्ड, दैट इज ऑन द बॉडी ओनली। व्हाट अ कोइंसिडेंस। होप एवरीवन एंजॉयड। I just want to know everybody's experience. इसका Yes, just unmute yourself, everyone, and tell one by one. Start from Rachita, okay? It was awesome. awesome. मस्त। बहुत दिनों बाद हुआ दीदी, बहुत दिनों बाद। Yes, आपने Atul. तो किया हुआ है। Those people who did for the first time, उनको Yes, कैसा yes. लगा? I will take the experience of Atul first of all. Atul, how did you feel? No, it was something very nice actually. Before you started, and somebody in the beginning only you had mentioned that we will do something like this, that all body parts will call them as that these I love my soul, whatever it is. So I had started from top to bottom. You people started from say bottom upwards. Okay. I had started from my head and forehead, and then I was coming now. But one thing was good that I came to know some of the body parts which have been out of circulation for a long time. So we came to know all the body parts. They are still there intact. That's a good feeling. No, but as a meditation, how did you feel? This was the first time I did it. Frankly speaking, this is the first time I did it. Yeah, I was able to concentrate for some portions. Some portions were obviously I was wandering, but just it was a good experience. No, that's okay. We'll introduce you Thank to you. them also. Yeah. In the next No, it was nice. couple of moments, you are going to get introduced to all of your parts. Don't worry. Yeah. Yes, Pankaj? Oh, it was amazing. Nalini ji, I have never felt like this before. So Arre wah. light it came, and This- I just didn't want it to end. That is the way I'll put it across. ये सोल्स लव जो वर्ड है ना, जो आत्मन परमार ने चैनल किया है ना, उसका इम्पैक्ट बहुत है, इसलिए मुझे पूछना था और कुछ नहीं। It was very impactful, very, very impactful. Body was so light. I never felt the body so light ever. Yeah. And Thank you I so didn't much. want to, I never wanted to open my eyes, but people were coming inside, so I had to be away in case people have Oh, come yeah. naturally. Yes, Alka? ओके सो मेडिटेशन शुरू होने से बॉडी कंप्लीटली रिलैक्स होता गया एंड आफ्टर सम टाइम इट बिकेम एक्सट्रीमली लाइट एंड आई फेल्ट दैट इट वाज फ्लोटिंग सो Yeah. एब्सोल्युटली फ्लोटिंग वाला फीलिंग एंड एब्सोल्युटली वेटलेस वेरी ब्यूटीफुल Good. Very nice. Yes, Kamlesh ji? We'll take the experience. हम तो बहुत डीप में चले गए। जी। अरे वाह, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा लगा। डीप में चले गए। हाँ मनु। हाँ ना, मैंने तो पहली बार किया ऐसा। हाँ। तो बहुत पर अच्छा कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। सोच रहे हैं कि करेंगे बार बार करेंगे। Yes. बहुत अच्छा। Chaya Mausi is back. Do you know, Nalini? या मैंने कहा है, लेकिन Chaya Mausi, can you please open the video? I think she's not in the mood. Later on, she might come back. हाँ, Chaya Mausi, देखो सब तुम्हारे चरणों में बैठे हुए हैं। नमस्ते।
जय मौसी। अनम्यूट करो, अनम्यूट। हाँ नमस्ते। नमस्ते। We were नमस्ते missing मौसी। you. सब देखो, नमस्ते सारे मौसी। बच्चे हमारे इकट्ठे हो गए हैं। कैसा नहीं, लगा नहीं, तुम्हें? कैसा लगा? हमने थोड़ा देर में खोला तो हमें लेट तो आए अच्छा थे, तुमने ठीक। लेट ज्वाइन किया। यस, हाँ, ओके, कोई बात नहीं। हमने कहा ना सब आपको मिस कर रहे हैं, तो प्लीज कम बैक ऑन द फोरम। यस अल्पना। बहुत रिलैक्स्ड, बहुत लाइट, एंड एक मोमेंट था कि लग ही नहीं रहा था कि बॉडी है कहीं। I was in a different world Yeah, actually. that is the kind of experience. True, true. Right. Yeah, so I was in a different world. I couldn't feel my body at all, and particular time के लिए. So it was very relaxing, very light. बहुत ही मैं क्या मजा। करूंगी ना, जो आत्मन का मेडिटेशन है ना, बॉडी डिटॉक्स करके वो ग्रुप में डाल दूंगी. So you all can do it at night. Yes. Okay, Yes, Nalini. Vidya. वेरी नाइस एक्सपीरियंस. जैसे अल्पना जी बोली ना, सेम लाइटर फील हो रही थी. ईच एंड आर्गन को सहलाते हुए, प्यार देते हुए अच्छा लगा. कल से सहला रहे हैं हम लोग ऑर्गन्स को ना. yesterday also we did the same exercise and today also. अभी 4 चांद आ गया. छाया मौसी आके चांद 4 लगे. चांद हो गया. ये सो योजना. योजना आई है, ज्वाइन किया है योजना ने. हाँ, योजना इज देयर. योजना ओके, उसको आज फीवर है शायद थोड़ा. नेहा. हेलो. हाँ, आ गई. योजना, हाउ डिड यू फील? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत लाइट फील हुआ मेरे को. फीवर थोड़ा आराम मिला, फीवर में और पेन में बहुत आराम मिला. हाँ, दैट्स गुड. आप रेस्ट करिए, दैट्स फाइन. बस आप सुनिए. यस नेहा. हेलो हेलो आंटी. हाँ बेटे. कैसा लगा नेहा? हाँ सॉरी आंटी, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया. अच्छा अच्छा, नहीं, नो प्रॉब्लम. या मैं रिकॉर्डिंग में देखूंगी आंटी. ओ इट्स ओके, इट्स ओके. ये तो मुझे, बिकॉज ये लास्ट टाइम मैंने नहीं करवाया था, दिस टाइम आई सडनली थॉट कि आज मुझे करवाना है. तो मुझे जस्ट ऐसा जानना था कि इट इज हाउ पीपल आर फीलिंग. दीपा, अपना एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा? मैं तो मंदिर में पहुंच गई थी, वहाँ कोई भी नहीं था, बस अकेली आपकी आवाज और टन टन और पूरे शरीर में सिरहंसी. वेरी नाइस. बॉडी में एकदम पूरे मंदिर खाली, एकदम मैं ही थी बस. और वो भी बिल्कुल ऐसा लगता कितना. अरे वाह. अहम ब्रह्मास्मि. हाँ, ब्रह्मास्मि हो गया. बहुत अच्छा लगा. दैट्स ग्रेट. तो चलिए हम आते हैं वापस. सब लोग म्यूट कर लो, देन आई विल स्टार्ट द शेयर स्क्रीन. या बहुत चीजें तुम्हें बहुत अच्छी मिलेंगी. देखिए, अभी हम लोग बॉडी की बात, अतुल कह रहे थे कि कुछ बॉडी पार्ट्स उनके खो गए थे, तो हम लोग जो कल बॉडी पार्ट्स की बात कर रहे थे, नाउ यू कैन सी द होल ऑफ योर बॉडी एंड यू कैन अंडरस्टैंड क्या क्या चीजें हमको नहीं मालूम थी. जैसे हमारे लंग्स का है, हमें नहीं पता है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द लंग्स, देन योर हार्ट, देन योर विंड पाइप. टॉन्सिल्स की बात हुई थी कल. देखिए ये, कैन यू सी एवरीवन? यस. दिखा है? अब देखिए, पूरा दिखा? यस यस, दिख रहा है. देखिए, हाँ, आपका लिवर, देन योर किडनीज, स्टमक, पैंक्रियाज, हम सब चीज को भूल गए हैं कि कहाँ कहाँ पर है. देन द गॉल ब्लैडर, योर इंटेस्टाइन, कोलोन एंड एवरीथिंग नाउ यू कैन सी. तो इस तरह से हम कम से कम ये समझ सकते हैं कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स कहाँ कहाँ पर हैं. ठीक है. अब ये नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट चीज आती है, दैट इज आवर चक्रास. हमने उस दिन भी चक्रा के बारे में बताया था आप लोगों को. एंड नाउ यू सी द बेसिक चक्रा, द लोअर चक्रा. दिस इज मूलाधार. अरे go back. Yes. तो मूलाधार चक्र, हम लोग जो फियर की बात करते हैं कि व्हाई वी हैव टू डू दिस सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, इसकी क्या जरूरत है हमको करने की. तो हमारी जिंदगी में सबने देखा बहुत तरह के डर होते हैं. सबसे बड़ा जो डर हमें होता है वो डेथ का होता है. फियर हमको होता है कि हम कहीं मर ना जाएं, कोई हमसे छूट ना जाए, कहीं हमारे अंदर रिजेक्शन की फीलिंग आती है, कोई हमसे ना छूट जाए, कोई हमें कुछ कह ना दे. तो ये कॉन्टिन्यूसली जो फियर हमारे बॉडी के अंदर रहते, वो सारे फियर जो होते हैं वो हमारे रूट चक्रा में, मूलाधार में स्थित रहते हैं. तो जब हम धीरे धीरे मेडिटेशन करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा मूलाधार चक्र जो होता है ये बैलेंस होने लगता है.
और यहीं से हमारी जो सर्वाइवल की इच्छा है, जितने हम जो वर्ल्डली चीजों के, हमको मटेरियलिस्टिक चीजों की जो हमको चाहत होती है, वो सारी यहीं पर हमारी होती है। तो बहुत से लोगों को हमने देखा ना, जो सिर्फ खाना पीना और सोना, बहुत जो वर्ल्डली प्लेजर से सिर्फ उसी में लगे रहते हैं, उसके ऊपर वो लोग उठना ही नहीं चाहते हैं। उनको लगता है यही हमारी दुनिया। बहुत से लोगों से कहिए तो हमेशा वो यही कहेंगे कि नहीं, दिस इज द बेस्ट थिंग व्हाट आई एम डूइंग इन माय लाइफ, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग एल्स। हमें कुछ और करना ही नहीं है, हमें बढ़िया शराब मिल जाए, बढ़िया खाना मिल जाए, बढ़िया सोने को मिल जाए, कपड़े मिल जाए, तो वही उनका सर्वाइवल होता है। तो लेकिन वो अल्टीमेट नहीं होता है, क्योंकि अगर उसी से हमें खाली खुशी मिल रही होती तो हमारे अंदर और तरह की बीमारियां, परेशानियां नहीं आती, हमारे झगड़े नहीं होते। यानी हमको हर चीज को बैलेंस करना है। तो जब हम इस चक्रा को बैलेंस करते हैं, और देखिए इसका दूसरा एक रूप होता है कि अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व इससे जुड़ा हुआ होता है। पृथ्वी हमें क्या संदेश देती है? पृथ्वी हार्ड होती है, तो हमको भी उसी तरह से हार्ड वर्क करना चाहिए। हार्ड वर्क जो होता है वो गधे भी करते हैं और इंसान भी करते हैं। उसमें भी देखिए बहुत से लोगों को क्या होता है कि 99% मेहनत करते फिर भी उसका उनको फल नहीं मिलता है। यानी हार्ड वर्क के साथ में हमको इंटेलिजेंस की भी जरूरत होती है कि उससे कैसे आगे ले जाएं। देन कम्स योर मणिपुर चक्र, ये सॉरी सेक्रल चक्र। ये हमारा नाभि से 3-4 अंगुल पीछे इस पे स्पाइन पे सारे ये चक्रास हमारे होते हैं। तो स्पेशली आई एम टेलिंग अबाउट टू यू, क्या आप अभी पहली बार इसको सुन रहे हैं। इसका कलर ऑरेंज होता है और इसका जो एलिमेंट होता है वो वाटर होता है। अब यहाँ पर हमारे अंदर जो हमारे इमोशंस होते हैं, हमें बहुत तरह के काम, क्रोध, मोह, लोभ, जितने भी तरह के जितने भी इमोशंस आप सोच सकते हो, वो गिल्ट की फीलिंग स्पेशली, वो सारी हमारी इसी के अंदर होती है। अब यहाँ पे हमें अपनी जो कॉन्शियसनेस को राइज करना है, चेतना का जैसे जैसे हम विकास करते हैं वैसे वैसे हमको यहाँ पर इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। यानी हमारा काम है कि हमको अपने हर चक्रा को बैलेंस करके तभी हमारे ऑर्गन्स जो है वो ठीक से काम करेंगे, क्योंकि हमारे जितने भी ऑर्गन्स अभी हमने देखे ये सारे हमारे चक्रास के साथ कनेक्टेड है। जैसे जेनाइटल्स की बात आई तो वो हमारे लोअर चक्रा से कनेक्टेड है। अब अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी की पोजीशन कहाँ पर होती है? बैक में होती है। अभी आपने देखा तो किडनी हमारी किससे कनेक्टेड है? हमारे सेक्रल चक्र से। तो जितने भी हमारे चक्रास जब बैलेंस होते हैं, जो भी हमको बीमारी किसी भी ऑर्गन में आती है, उसका कारण सिर्फ ये होता है कि हमारे जो चक्रास है दे आर नॉट बैलेंस्ड। जो एनर्जी आनी चाहिए पूरी और इनका जो इनका ऑसिलेशन जो प्रॉपर होना चाहिए वो नहीं हो रहा होता है, इस वजह से हमारे बॉडी में प्रॉब्लम आती है। देन कम्स द सोलर प्लेक्सस या मणिपुर चक्र जिसको हम कहते हैं। इसके अंदर पैशन होता है, फायर इसका एलिमेंट है। अगर हम इसको बैलेंस कर लेते हैं तो एक तो हमारे डाइजेशन पे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि इससे हमारा पैंक्रियास जो हमारा है, यानी जो जितनी हमारी ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, वो कनेक्टेड बेसिकली होती हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जब क्यों खराब होती, लोग कहते हैं ना हमको शुगर हो गई, हमको बीपी हो गया, हमारी किडनी खराब हो गई, लेकिन उसका रीजन हमको नहीं पता होता कि व्हाई ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग इन द लाइफ। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि वी शुड नो अबाउट अवर फिजिकल बॉडी। साइमल्टेनियसली हमको अपने चक्रास की भी नॉलेज जब होती है, जब हम इनकी भी बैलेंसिंग करते हैं, तब हम लाइफ में आगे ग्रो कर सकते हैं। तो जितना भी पैशन हमारी लाइफ में होता है, नॉट ओनली द डाइजेशन, द पैशन टू वर्क, किस तरह से आपको जीवन में काम करना है। जैसे हमें लोग कहते हैं ना कि तुम्हें झक है काम करने की, तुम आराम नहीं कर सकती हो, तो ये चीज कहाँ से आती है? देखिए आज एक हमारी मेंबर नहीं आई है, क्यों नहीं आई? उनको मैं उनके हस्बैंड ने कहा नहीं, उनको उनकी तबीयत ठीक नहीं। कल ही मैंने इस बात को उनसे स्पेशली कहा था कि डोंट मिस द क्लास। अब इसमें क्या हुआ कि उनको ऑब्स्ट्रक्शंस, तो जब आप ये चीजें पढ़ेंगे तो 100% आएंगे, क्योंकि ये बात ही इतना कठिन है, इस पे चलना, इस पे अपने आप को बराबर आगे बढ़ाना, इवॉल्व करना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। इसके लिए बहुत ज्यादा आपको कमिटमेंट की जरूरत होती है। कंसिस्टेंसी एंड कमिटमेंट इज मस्ट फॉर लर्निंग ऑल दीज थिंग्स। तो ये जब हम अपने अंदर पैशन को जागृत करते हैं, इसका कैसा कलर होता है? येलो। देखिए जो हम खाना खाते हैं उस मतलब जो पित्त का रंग होता है वो कैसा होता है? कहते हैं ना कई बार बाइल बाहर निकलता है, तो दैट इज येलो। तो ये जो फायर एलिमेंट है ये हमारे पूरे बॉडी को सिस्टम में रखता है, और ये तीनों जो हमारे नीचे के चक्रास है, इसकी एनर्जी हमको अर्थ से मिलती है। तो
अर्थ से ये एनर्जी नीचे से ऊपर की ओर आती है और तब हमारी चक्रास बैलेंस होते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि मिट्टी में हाथ लगाइए, पानी में रहिए। पहले हम लोग पानी में खेलते थे, मिट्टी के घर बनाते थे, पौधों में हाथ देते थे। तो ये सब करने से हमारे नीचे के जो एलिमेंट्स होते हैं वो धीरे धीरे बैलेंस होते हैं। देन कम्स आवर अनाहत चक्र या हार्ट चक्र। ये सेंटर ऑफ द चेस्ट में होता है। ये लंग्स और हार्ट ये दोनों को गवर्न करता है, यानी जो हमारे और ये लव कंपैशन का प्लेस है। इसका एलिमेंट हमारा ये होता है एयर। एयर इज द एलिमेंट। यहाँ पर एयर एलिमेंट है, इसका मतलब लंग्स और हार्ट हमारे दोनों इससे गवर्न होंगे। थाइमस, इसका थाइमस ग्लैंड बेसिकली जो होती है, अगर वो कंट्रोल में रहती है तो हमारा हार्ट चक्र बैलेंस होता है। कलर इसका ग्रीन होता है, कंपैशनेट ग्रीन। ग्रीन मतलब कितना ज्यादा आप यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। जितना आपके अंदर प्रेम आता जाएगा, जितना लव एंड कंपैशन आएगा, उतना ज्यादा आपको चीजों को बैलेंस होता है। एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द बॉडी। अब ये यहाँ पर क्या होता है, आप देखिए, पहले हम ऊपर आते हैं, ये हमारा है थ्रोट चक्र, विशुद्धि। ये हमारे बोलने की शक्ति को, यानी थायराइड ग्लैंड को ही गवर्न करता है। और ये हमारी बोलने की शक्ति को, क्या हम सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, खराब बोल रहे हैं, जो भी थॉट्स हम क्रिएट करते हैं उसके बाद जो इनको हम एक्शन में लाते हैं, वर्ड्स में लाते हैं, वो हम किस तरह के ला रहे हैं। तो ये उसको बैलेंस करता है। देन कम्स थर्ड आई चक्र। ये यहाँ पर होता है। हम लोग हमेशा हमने शिव जी का केवल तीसरा नेत्र देखा है कि यहाँ पर होता है, वो हमारे अंदर भी होता है। हम बाहर से खाली फिजिकल आई से बाहर की दुनिया को देखते हैं, बट व्हेन वी हैव टू गो इनसाइड, वो ये हमारा चक्र जो है ये हमारा बैलेंस होना चाहिए। ये इंसाइट हमको देता है, ये हमारी इंट्यूटिव पावर्स को बढ़ाता है, ये हमको अंदर की दुनिया में ले जाएगा। और इसका एलिमेंट होता है स्पेस। इसका थ्रोट का भी स्पेस है, इसका भी स्पेस है। एंड देन कम्स द क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र। ये हमारे सर से ऊपर होता है, 6 अंगुल करीब इतना ऊपर होता है। इसका कलर वॉयलेट होता है और ये हमें ऊपर से कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। यानी ये ऊपर के जो 3 चक्रास हैं, इनको मेल चक्रास कहते हैं। मेल एनर्जीज होती हैं ये। हर बॉडी के अंदर मेल और फीमेल दोनों एनर्जीज होती हैं। मेल एनर्जीज ये ऊपर आती, यूनिवर्स से आती हैं। नीचे के 3 चक्रास की एनर्जी अर्थ से आती है और हार्ट में आकर के सारी मिक्स होती है। तो यानी हर चक्रा की अपनी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक तो विजिबल नहीं है, बट एंडोक्राइन ग्लैंड्स को ये हमारे सारे गवर्न करते, तो इनके बैलेंसिंग जो है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बॉडी ऑर्गन्स और बॉडी और चक्रास, ये दोनों चीजों को अगर आपको रिलेट करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हमको किस तरीके से आगे हमको प्रोग्रेस करनी है। अब इसमें देखिए, जब हम इस पाथ के ऊपर चलते हैं तो हमने बताया बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं, स्पेशली लोगों के सर में दर्द, पेट में दर्द और बहुत तरह की बीमारियां, हर तरह की चीजें आने लगती है। वो क्यों आती है? सी जस्टिस, ये क्या है? सब कोई पहचान रहा है इसको। दिस इज ए हैंड पंप। अब हैंड पंप क्या करता है लाइफ में? अगर आप अपने फिजिकल लाइफ में देखिए तो जब हम एक हैंड पंप को लगाते हैं अपने कहीं पर भी, तो क्या होता है, गहरा खोदा गया गड्ढा, पूरा पाइप डाला गया, और तब इसके अंदर से क्या निकलना शुरू होता है? सबसे पहले मिट्टी, रेत खोद के डालते हैं ना, क्या क्या निकलता है? I'll stop sharing the screen and come back. Yes. हाँ, क्या क्या निकलता है? बहुत कुछ ऐसा निकलता है। मिट्टी निकलती है, गंदा पानी, रेता निकलता है, ये निकलता है ना, कीचड़ आता है, गंदगी आती है, बहुत सारी चीजें निकलती है, तब कहीं जाकर के साफ पानी हमको हैंड पंप से मिलता है। मिलता है। हम इंट्रोस्पेक्शन एक्चुअली कर रहे हैं। ये क्या है? ये हम समझ लीजिए हम एक हैंड पंप है। अब हमारे अंदर जितने भी विचार, जो भी बातें हम लोग बता रहे हैं, जो अंदर जा रही है, ये आपका क्या कर रही है? नीचे से आपकी सफाई करेंगे। जितने आपके अंदर खराब विचार, जो कि आपको नहीं चाहिए, पास्ट के सारे मेमोरीज को, थॉट्स को जो आप अंदर भरे हुए हैं, जिनका आज के समय में कोई रिलेवेंसी नहीं है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि पिछले मोमेंट में भी क्या हो चुका है, उससे इस समय हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो वो सब निकालने के लिए क्या, उस अच्छे स्टेट में आने के लिए हमको क्या करना है कि वी हैव टू डिग आवरसेल्व्स।
दिस इज सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। तो जैसे जैसे आप अंदर एक एक पार्ट को डालेंगे, समझेंगे, तो आपके अंदर से आप देखेंगे, जैसे हम लोगों ने 2-3 एक्सरसाइज करी, उसमें कितनी चीजें बाहर निकलने लगी जिनको हमें पता भी नहीं था कि एक्चुअली ये हमारे अंदर दबी हुई है। तो पहले जब निकलेगा वो सिर्फ गंदगी निकलेगी, तो उससे घबराना नहीं है कि नहीं इसको करने से। बहुत लोग कहते हैं ना, अरे हमने ध्यान करा तो हमारे पीठ में दर्द हो गया, हमारी कमर में दर्द हो गया, हमारे पैर सो गए, हमारे घुटने बोल गए, सब कुछ होगा। बहुत लोगों को फीवर आ जाता है। हम लोग मेडिटेशन शुरू में करते थे तो चक्कर आता था, लगता था कि बैठ भी पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे। गर्दन में बहुत दर्द आता था। गर्दन में सबसे ज्यादा शोल्डर्स पे क्यों आता है? क्योंकि हम सबसे ज्यादा खाली है, हमारी बताया ना, सिर को ही नहीं रखती है। जितना भी हम दुनिया भर का जो बोझ है वो हम अपने शोल्डर्स पे लिए रहते हैं, जो अननेसेसरली लिए रहते हैं। देखिए, जब आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, व्हाट यू डू, यू आर कैरिंग योर बैगेज। आप अपना सामान लेके चलते हो तो आप क्या करते हो? सामान को उठा के आप रख देते हो कहीं पर, और जब डेस्टिनेशन पे उतरे तब हमने अपना सामान ले लिया। ये थोड़े कि पूरे जितनी देर हम ट्रैवल कर रहे हैं उतनी देर हम उसको कंधे पर लिए बैठे हुए हैं। वी डोंट डू दैट। नहीं बैठेंगे ना। चलिए, हम अभी क्या कर रहे हैं? अभी हम अपनी इस लाइफ में हम क्या कर रहे हैं कि जो काम हमको करने हैं, जो बैगेज हम ले करके आए, वो तो हमको लेके उसको तो धीरे धीरे अपने कंधों पर से उतारना है। जिस बैगेज को हम पास्ट लाइफ के कर्मास जो हम लेके आए उसको तो हमको डिलीट करना है। बट व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली, हम पूरे टाइम उसको अपने कंधों पे ढोते हैं और बहुत खुशी खुशी कहते हैं कि आज तो हमने बहुत सारा काम किया, आज तो हमारे साथ ये परेशानी हुई, आज हमको ये दुख आया, हमको ये तकलीफ है, एंड वी फील वेरी हैप्पी अबाउट दैट। तो उसकी, या हम अपने बेटे के बच्चों की परेशानियों में हर समय उलझे, माँ बाप की परेशानियों में उलझे हुए, मतलब कोई ना कोई परेशानी हम जबरदस्ती की हम ओढ़े रहते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, जो काम करना है वो तो हमें करना ही है। उसी काम को आप हैप्पीली कर सकते हैं और उसी काम को आप रो रो के कर सकते हैं। तो ये तो हमारी अपनी फ्री विल है कि हाउ वी आर वर्किंग। लेकिन अगर हम बैगेज को अलग रख के और हम लाइफ को देखें तो लाइफ बिकम्स वेरी ब्यूटीफुल बेसिकली। तो वो हमको सीखना है कला कि कैसे काम को करते हुए, कहीं पर भी ये स्पिरिचुअलिटी में नहीं कहा गया है कि आप संन्यास लेके आप कहीं चले जाइए। जैसे जनक जी को कहा जाता था कि वो विदेह है, यानी सारे सुख सुविधा के बीच में रहिए, हर कुछ आपके पास होना चाहिए। खाने पीने का आप बेस्ट खाइए, कपड़े आप अच्छे से अच्छे पहनिए, आप म्यूजिक सुनिए, मूवी जाइए, आप शॉपिंग करिए, डू एवरीथिंग। लेकिन उसमें आपको अवेयरनेस में रहना है कि हम जिस काम को कर रहे हैं उससे क्या फायदा हो रहा है, मतलब इज इट बेनिफिशियल फॉर मी और नॉट। हम इस चीज को भूल करके तब हम काम को करना शुरू करते हैं। तो सारा बैगेज इसीलिए हमारे कंधों पे रहते हैं। हम हर चीज से हर्ट हो रहे हैं। अभी भी आप देखिए, इतने 4-5 सेशंस हमारे हो गए, उसके बाद भी अगर सच्चाई पूछी जाए तो आप हर्ट हो रहे हैं। मधु, कल तुम कितना हर्ट हुई थी बताना, जब तुम्हारी मेड नहीं आई वांट टू नो योर एक्सपीरियंस नाउ। कल क्या हुआ था? नहीं हुए थे, थोड़ा वर्कलोड ज्यादा हो गया था। हाँ। तो बस फिर यही, अब लास्ट में सेशन अटेंड करने से क्या मतलब, चलो हम आज रेस्ट ही कर लेते हैं। रेस्ट कर लेते। ये थॉट क्यों आया? ये थॉट क्यों नहीं आया? लंच ही नहीं करे। हमने कहा बार बार उठ के जाएंगे, फिर इनको लंच दो, ये करो वो करो, इससे अच्छा फिर अभी अटेंड नहीं करो। नहीं, मेड को तो हम ही क्या है ना, नहीं मेड को बंद कर दिया खाना वाना सब बनाने के लिए। अच्छा, क्योंकि बंद यहाँ कर पे दिया। बहुत ज्यादा केसेस बहुत ज्यादा है ना, तो हाँ। इस कारण पूरा अब अकेले से करना। तो वो फीलिंग कैसे आ रही है? तुम्हारा कैमरा पूरा करो, फेस कट रहा है तुम्हारा पिक्चर में। हाँ, अभी तुम्हारे अंदर क्या फीलिंग है? जैसे कल से तुम्हें पूरा काम करना है तो क्या फीलिंग आ रही है? व्हाट आर यू फीलिंग? फीलिंग तो कुछ नहीं, मतलब करना है तो कर रहे हैं, सबकी हेल्प भी मिल रही है, पर आपका सेशन मिस किया वो ज्यादा हर्ट हुई है। उससे हर्ट वो मुझे मिस, हाँ मैं आपको लिख रही थी ना, हाँ, तो मैं देख लूं। और इत्तेफाक से कल ही हमारी रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाई। देखो, दोनों चीजें साइमल्टेनियस हो गई कि नहीं हो पाए। तो यानी जिस कि मैं रेस्ट नहीं करती, सेशन अटेंड कर लेती, ये मुझे लगा। फिर मैंने आधा घंटा जो रेस्ट वो नहीं करती, ये अटेंड कर लेती। तो दिस इज द पॉइंट व्हिच आई वांटेड टू कम टू नो कि देखो क्या होता है कि हम हर चीज के लिए टाइम निकालेंगे। हमें खाना बनाना है, बर्तन धोना है, हमें कपड़े धोना है, हमको अपना घर ठीक करना है, तो हम हर चीज के लिए वी विल टेक आउट टाइम। लेकिन जैसे ही वो सेशन अटेंड करने की बात आएगी, हमारे पास कोई ना कोई ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, हमारा मन ही नहीं करेगा, अच्छा चलो हम थक गए, हम सो जाते हैं। तो वो चीज नहीं आनी चाहिए,
क्योंकि धीरे धीरे वही चीजें हमको हर्ट करी चली जाती है। अब इसके अलावा अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे, दैट इज नोइंग एंड बिलीविंग। कोई इसको पहले एक्सप्लेन कर सकता है कि जानने और मानने में क्या डिफरेंस है? विद्या, विल यू कम आउट? अनम्यूट योरसेल्फ। यस, अगर हम दो वर्ड कहते हैं नोइंग एंड बिलीविंग, हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट? नोइंग नहीं नहीं आ रहा है। ओके, नेवर माइंड। अतुल आप बताइए। आर यू स्लीपिंग अतुल? आई डोंट थिंक सो। आई विल नॉट लेट यू No, स्लीप। I'm not sleeping. I did. हाँ या आई नो, जस्ट जोकिंग। तो कैसे बताइएगा नोइंग एंड बिलीविंग? Knowing has to do with the, something which is reality, which is there, which is true, but you may or may not believe in that. Very true. For you may not believe everything what you know. That's very true. बहुत बढ़िया। That's the point. तो देखिए क्या होता है, बिलीविंग जो होती है, जानना वो प्रक्रिया है जिसकी जानकारी हमको बाहर से मिलती है ना। जैसे छोटा बच्चा है, उसको आपने कुछ बात बताया, छोटा है उसको आप कहते हैं ये चीज मत छुओ, ये चीज गर्म है ना। तो उसको ये हमने कहाँ से इंफॉर्मेशन दी? उसको बाहर से दी। तो जितनी भी जानकारी हमको बाहर से मिलती है, उसके ऊपर हम विश्वास करें या ना करें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। वो होता है जानना या बिलीविंग। नोइंग क्या होता है कि जिस चीज के ऊपर जो अंदर से हमारा एक्सपीरियंस होता है, इसको चाहे तो आप, मैं इसको ग्रुप में शेयर कर दूंगी, इसको आप नोट कर लीजिएगा। दिस इज अ गुड थिंग। तो जिस चीज को हम एक्सपीरियंस कर लेते हैं, जैसे बच्चे से हमने मान लो कहा कि ये गर्म है ना, तो ये हम उसको बाहर से एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो वो उस बात को नहीं मानेगा, मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता, ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी बात को मान रहा है कि नहीं मान रहा है। लेकिन जब वो उसको छू लेगा एक बार, तो ये उसका नोइंग हो जाएगी कि अगर हम इस चीज को छुएंगे तो ये हमको जला देगा। यानी नोइंग का मतलब यही हो गया कि जिस चीज पर हम पूरी तरह से हम विश्वास करते हैं, जिसको हम अनुभव करते हैं, अगर हमारा उस चीज में अनुभव हो गया तो वो हमारी जानने की प्रक्रिया हो गई। और जो चीजें हमको बाहर से इंफॉर्मेशन जितनी भी दी जाती है, बहुत सारी बातें हम लोग बताते रहते हैं एक दूसरे को, जैसे यही हम बता रहे हैं, जैसे कहते हैं कि हाँ भगवान है, हम लोग को सबको पता है बचपन से कि हमें बताया गया कि भगवान उपस्थित है, भगवान है, पर वो भगवान कहाँ है? हमने उनको मूर्तियों में ढूंढा, है ना। जब हम धर्म को केवल मानते थे तो हमने उनको मूर्तियों में ढूंढा। पहले हम किताबों में उनकी तस्वीरें देखते थे, फिर धीरे धीरे जब और आगे बढ़े तो ये उन्होंने कहा कि कण-कण में भगवान है, तो फिर हमने उनको बाहर खोजा, लेकिन हमको वो दिखे नहीं। तो हमारी ये जारी रही, माने कि हम इस पे बिलीव करते रहे कि हाँ ईश्वर का अस्तित्व है, लेकिन वो ईश्वर कहाँ है, हमको कैसे मिलेगा, वो हमको नहीं पता चल पा रहा था। वो हमें कैसे पता लगा? जब हम ध्यान हमने करना शुरू किया, जब हम धीरे 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 हम डीप मेडिटेशन में जाने लगे, ज्यादा समय अपने साथ व्यतीत करने लगे, अंदर की यात्रा को हमने शुरू करा, तब हमको समझ में आने लगा, जैसे नलिनी जी ने भी कहा था मेडिटेशन में, अहम ब्रह्मास्मि। तो ब्रह्म कहाँ है? ब्रह्म हमारे अंदर, यानी आई एम गॉड जो कहा गया ना, तत्वमसी कहा जाता है, अहम ब्रह्मास्मि कहा जाता है। ये सारे वर्ड जिन्होंने कहे, उनका जब अनुभव हो गया कि मैं स्वयं ईश्वर हूँ, तभी उन्होंने इस बात को कहा। तो जिस स्वरूप को हम बाहर खोज रहे थे, वो हमारी बिलीविंग थी। हम उसको बिलीव कि हाँ हमारे माता पिता ने, गुरु ने, सबने हमको बताया कि ईश्वर है। लेकिन जब उस चीज का अनुभव, अभी भी कितने लोग हैं जो अनुभव नहीं करेंगे, वो कहेंगे कहाँ है, मतलब वो उस मूर्ति को भी नहीं मानेंगे, क्योंकि आस्था पूर्ण आस्था उस पर नहीं है। और अगर हम कहें कि ईश्वर के दर्शन आप स्वयं ईश्वर है, तो वो इस बात को भी नहीं मानेंगे। मानेंगे? नहीं मानेंगे। जब तक कि आपको अनुभव नहीं हो जाएगा, तब तक आप नहीं मानेंगे। देखिए
हम स्वयं अपने क्रिएटर हैं, हम हर चीज अपनी रियलिटी को हम खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, कोई बाहर से तो कर नहीं रहा है। तो इस विषय को अगर हम गहराई से सोचे कि इसका अनुभव, हमको किसी भी चीज का अनुभव लेना है, जैसे कहा जाए कि खाना बहुत अच्छा बना हुआ है, किसी होटल का कहा जाता है ना, हमको इन्फॉर्मेशन दी गई इस होटल में चले जाओ, यहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिलता है, आपको एक इन्फॉर्मेशन आपको दी गई बाहरी, फिर आप गए, आपने टेस्ट करा, आपने अनुभव लिया उसका, तो वहां पर क्या हो गया, तुरंत आपको समझ में आया कि जो दूसरे ने इन्फॉर्मेशन दी थी वो आपके लिए सही है कि नहीं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हो सकता है वो खाना आपको उतना ही अच्छा लगे जितना दूसरे को लगा था, हो सकता है कि ना लगे। That always depends on from one human being to other, मतलब एक से अलग हर एक का अनुभव होगा। तो हम उसको कभी भी ये नहीं कह सकते कि हाँ सबके लिए एक ही अनुभव हो सकता है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? ऐसे तो नहीं चलेगा, कुछ नहीं पूछना है, कुछ तो पूछ लीजिए। चलिए आप लोग एक एक एग्जाम्पल दीजिए। चलिए, ओके, हु विल स्टार्ट? पंकज आप देंगे एग्जाम्पल इसका, नोइंग एंड बिलीविंग का। हाउ विल यू एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू यू? नहीं, अनम्यूट नहीं हुआ आपका भी, अनम्यूट हुआ पंकज आपका। हाँ, I'll take the examples. Knowing or believing. हाँ, knowing and believing, yes. मेरे हिसाब से तो हम बहुत कुछ जान सकते हैं, लेकिन बिलीव उसी चीज पे कर सकते हैं जिसको हम अनुभव करते हैं। बिना अनुभव के, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिना अनुभव के हर चीज को हम बिलीव नहीं कर सकते। तो एक एग्जाम्पल बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। एग्जाम्पल क्या, भगवान है ये तो सब जानते हैं शायद, लेकिन भगवान का अनुभव सबको तो नहीं हो सकता। तो बिलीव तो तभी आएगा जब अनुभव होगा। अनुभव का ये मतलब नहीं है कि साक्षात आके खड़े हो जाएंगे, मगर कुछ ऐसा होगा जिससे कि हमें लगेगा कि हाँ ये सुपर पावर कोई है ऐसा जो एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए हमें अनुभव होना जरूरी है, अनुभव होना बहुत जरूरी। तो अनुभव प्राप्त करने के लिए यानी फिर वही आ जाता है कि हमें कठोर जो हार्ड वर्क है वो करना पड़ता है, लेकिन हार्ड वर्क को डोंकीज वाला हार्ड वर्क अगेन हमको नहीं करना है, वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे हमें करना है। हमको ये देखना है कि किस तरह से हम अपने काम को अच्छा एक दे सकते हैं। कहते हैं ना कि जैसे हम सब लोग काम करते हैं, हर कोई अपने अपने फील्ड में काम करता है, बहुत अच्छा काम करता रहता है, वो कोई भी फील्ड होगा, उसमें लेडीज जेंडर नहीं लाएंगे, आई एम नॉट गोइंग टू उसके लिए नहीं बात करेंगे। दैट मतलब आपका अपना फील्ड था, मनु का अपना फील्ड पढ़ाने का था, विद्या कुछ और कर रही है, अलका कुछ और, मतलब सबके अपने अपने फील्ड है। मैं किस बात पे थी, मैं अटक गई। व्हाट आई वाज सेइंग, अनुभव की बात कर रहे थे ना, नोइंग एंड बिलीविंग, नोइंग एंड बिलीविंग। तो उसमें अपने अपने हिसाब से ही तो हम उसको बता सकते हैं ना कि आप किस तरह का आपका अनुभव उसके बारे में है। आपका अनुभव आपके क्षेत्र में अलग है, तो उसमें आपका परफेक्शन है, तो उस चीज को आप समझ रहे हो ना, आप तभी तो किसी को उसके बारे में बता सकते हो ना कि व्हेन यू आर हैविंग द एक्सपीरियंस ऑफ द थिंग। आपका अपने फील्ड का एक्सपीरियंस है, आप उसमें आपकी एक्सपर्टीज है, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। अगर हमसे कहा एक्सपर्टीज को बताएं तो हम कैसे बताएंगे? तो सबका अपना अनुभव अलग हो जाएगा ना। हाँ, अब याद आ गया मुझे। तो इसमें क्या होता है कि जब हम सब लोग काम करते हैं तो कहते हैं कि हर आदमी जो है वो 99% काम करता है, वो 1% जो वो छोड़ देता है, जो मतलब हम लोग सबकी क्या आदत होती है कि हम काम बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी 1% हमारा काम कहीं ना कहीं छूट जाता है, और वही जो 1% जो हम छोड़ देते हैं वही हमारी पहचान बनती है। एक सिंपल झाड़ू लगाने से भी लीजिए कि एक बाई आके झाड़ू लगाती है और एक हम झाड़ू लगाते हैं, देयर इज अ डिफरेंस। ये एक हम घर का एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप अपने फील्ड का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आपके यहाँ कितने ऑफिसर्स थे, किस तरह से काम करते, कितना कोई परफेक्शन से काम करता था, कोई काम को ऐसे ही करता था। तो यानी आपकी जो पहचान बनती है दैट इज योर 1%। 99% तो हर इंसान काम करता ही चला जा रहा है,
और फिर भी वो जो रिकॉग्निशन हमको चाहिए होता है, अब हमें कितने साल से पढ़ाते गए, लेकिन एक रिकॉग्निशन जो हमको चाहिए था वो हमें कब जाके मिला, जब हमने अपना स्कूल अपनी मर्जी से चलाया। तब हमको लगा कि हम चीजें हमको मालूम है, एवरीथिंग आई कैन पुट देयर, आई कैन टीच। तब वहां से जो हमको रिकॉग्निशन मिला, वहां से हमारी ग्रोथ और हुई। जब तक हम पढ़ा रहे थे, 100% वहां भी देते थे, लेकिन कहीं कोई चीज लैक करती थी, जो हमको वो चीज जो चाहिए थी वो हमको नहीं मिल पा रही। तो ये एक 1% जो है, यही आपकी जो पर्सनालिटी को है बनाता है। तो ये हम इस तरह कह सकते हैं कि अब आपकी जानकारी, आपका मानना कुछ और होगा, हमारा मानना कुछ और है, हर एक का अपने अपने क्षेत्र में कि वो किस चीज को मानता है। Do you agree with me? Definitely. तो मतलब अब हमको फर्दर, ये सलका व्हाट यू वांट टू से, प्लीज बोलो। ओके, ये तो स्पेसिफिक फील्ड्स की बात हो गई, बट सर्टेन थिंग्स, जैसे जो एग्जांपल पूछा था कि कोई एग्जांपल दो कि नोइंग एंड बिलीविंग वाला, हाँ, तो आप बच्चे को आइस क्यूब दिखाओ और आप बोलो कि ये वाटर कंटेंट है, आप यू वांट कि वो बिलीव कर ले कि ये वाटर कंटेंट है, एंड वो बिलीव कर भी सकता है, बट वो कैसे देखेगा कि वो वाटर कंटेंट है? जब वो मेल्ट करके खुद देखेगा कि हाँ ये पानी है, देन ही विल नो एग्जैक्टली ये पानी एक्चुअली है और ये इस फॉर्म में भी मिल सकता है। तो अभी तक ही वाज बिलीविंग दैट आइस इज जस्ट वाटर, बट नाउ दैट वो मेल्ट करके उसने देख लिया, तो नाउ वो वाटर कंटेंट है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, और बाकी अपने अपने फील्ड्स के ट्रूथ वो एग्जैक्टली बिल्कुल सही। उसी को आप वेपोराइज कर दीजिए, वो वेपर भी बन जाएगा, उसके बाद फिर वो कंडेंस हो जाएगा, तो अगेन दैट विल बिकम वाटर। तो दैट्स द प्रोसेस। तो यही मैं कह रही हूँ कि किसी भी चीज को, जो भी बात हम कह रहे हैं, उसको आंख बंद मानना है। When you work upon it and you take the experience, तब उस पर आप विश्वास करिए। हम आपसे कुछ भी कह रहे हैं, आप उसको तब मानिए जब आपको हर चीज में महसूस हो। जैसे मैंने एक आईज वाली एक्सरसाइज आपको कराई, आप अपनी आंखों में देखिए, आपको अपने आप से पता लगा कि हमारी आंखों के अंदर क्या है। लेकिन हाँ, जब शुरू में मैं कॉलेज में थी ना, तो एडहॉक में मेरा कॉलेज में हो गया अपॉइंटमेंट, पर सबको ही कहते थे आपकी किस्मत में नौकरी करना नहीं लिखा। तो मुझे बड़ा हर्ट होता था कि नहीं, ऐसा कैसे नहीं लिखा, तो कर रही हूँ नौकरी और कॉलेज में अच्छे प्रोफेसर हो गई हूँ। तो लेकिन इस चीज में मैं विश्वास नहीं करती थी कि कोई हाथ दे के बता सकता है कि आपके किस्मत में नौकरी करना लिखा नहीं है। लेकिन देखिए, शादी हुई मेरी, और शादी के बाद मेरी ये नौकरी छूट गई। जब छूट गई तब मुझे शख्स याद आया जिसने बोला था, और मैं पापा से बोलती थी कि मैं शादी नहीं करूंगी लेकिन नौकरी नहीं छोड़ूंगी। इतनी चीज थी, लेकिन इतना विश्वास था अपने ऊपर। लेकिन जब वो लिखा हुआ बोला उन्होंने कि आपकी किस्मत में नहीं है, और जब मैं शादी होके आई और यहाँ पे हुआ कि मुझे नौकरी छोड़ना पड़ेगा टोटली, तो अब ये हुआ कि मुझे पर विश्वास, पहले मैं विश्वास नहीं करती कि नहीं हाथ का लिखा, ये किस्मत ऐसा कुछ। तो देखिए, उतनी अच्छी नौकरी छोड़ करके जब मैं आई तब मुझे पहले विश्वास नहीं था, लेकिन अब बहुत विश्वास हो गया कि नहीं, जो कोई बोलता है कि हाँ किस्मत में है तो वो मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। नहीं, अब यहाँ पर देखो, जब तुम स्पिरिचुअलिटी में घुसोगी तो तुमको सबसे पहली चीज ये समझ में आएगी, यू आर योर ओन क्रिएटर। हम लोग जो चाहते हैं, देखो हम जो चीज, अभी तुमको एक छोटा सा एग्जाम्पल भी कॉलेज में है तो मेरी नौकरी जारी रहेगी, पर ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि मुझे छोड़ना पड़ा। नहीं, वो तो देखो टाइम फैक्टर किसी के साथ भी आता है कि छोड़ना पड़ता है, वो तो टाइम। हमने जो सोल कॉन्ट्रैक्ट की कल हम बात कर रहे थे, सोल कॉन्ट्रैक्ट यही होता है कि आप अपने लिए क्या चीज सोच के डिस्टाइन करके आए, लेकिन वो भी चीजें जो हम अपने लिए खराब डिस्टाइन करके आते, वो भी हमारी चेंज हो जाती है बाय द ग्रेटिट्यूड। जब हम दूसरों के हम करते हैं, अपनी किस्मत से लड़ाई करी और मैंने फिर से ज्वाइन किया, भले वो वाला जॉब पहले जैसा गवर्नमेंट का नहीं मिला, लेकिन मैंने करा 20 साल नौकरी करी फिर। हाँ, तो इसमें किसी के कहे से नहीं करी है तुमने, ये तुम अपने आप से लिखवा के लाई थे। कोई पंडित, देखो हमने एक चीज तुम्हें बताई, कल बताए थे कि सारे ग्रह जो हैं वो हमारे अंदर हैं। मार्स वही कह रही आया मानना पड़ा है, ठीक है। शनि हमारे सेक्रल चक्रा में है, ये जुपिटर हमारा, बृहस्पति हमारा मणिपुर चक्रा में है,
ठीक है। अच्छा, पंडित क्या कहते हैं, यही तो राहु केतु मंगल शनि, इसी को तो कहते हैं क्या? तो अपन को मानना पड़ा फिर। नहीं, आपको मानना पड़ा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उन्होंने जो बात कह दी हाथ देख के, वो अपने ही हाथ नहीं देख सकते हैं, हाथ की लकीरें तो रोज बदलती जैसे जैसे आप काम करें। जब आप अपने ऊपर देखो, सबसे पहला विश्वास ये होना चाहिए कि जो चीज आप सोच रहे, हमने बताया ना कि आप यूनिवर्स में जो चीज डालते हो वो यूनिवर्स आपको वही चीज लौटाती है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रकृति को इतना दो कि प्रकृति तुम्हें लौटाए। हमने जो इतना डिस्ट्रक्शन कर रहा है उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? हम ही तो भुगत रहे हैं। तो आप जिस वो भी थॉट आप यूनिवर्स में डालेंगे 100% दैट विल कम बैक टू यू। ये मैंने बहुत बार आजमाया। मैं जितनी भी क्लासेस लेती हूँ, क्लासेस पहले से हमारा कुछ तय नहीं होता है। हम लोग एक डेट डिसाइड करते हैं, हम और नलिनी, कि वी डिसाइड अ डेट कि हम इस दिन पे हम ये काम करेंगे, और वो मैनिफेस्ट होता है क्योंकि हम अपने थॉट्स इस तरह से पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं, यूनिवर्स में भेजते हैं, यस इट इज, और ये विजुअलाइज करते हैं कि द थिंग इज बीइंग डन। उसमें कोई मतलब इफ्स एंड बट्स नहीं हो। I would like to add something. Yes, Nalini, please appear. I would like to add something here. See, मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपको बतानी है कि हमें क्या आदत होती है कि हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है। लाइक सपोज आज मेरे को लेखा ने फोन किया, तो मैं लेखा को बोलूंगी, लेखा यू नो आज तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है करके मैं अपना बड़ा गाना सुना दूंगी। फिर लेखा जाके विद्या को फोन करेगी, अरे विद्या तेरे को मालूम है आज नलिनी को ठीक नहीं है। विद्या जाके वाणीश्री को फोन करेगी, वाणीश्री जाके दूसरे को फोन करके बताएगी। तो ये जो मुझे ठीक नहीं है वो कितने लोगों तक पहुंच गया, और अपना सबका एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड होता है, तो ये चीज उधर पहुंच जाती है। और अगर मुझे अपना हीलिंग करना है तो मुझे वो सब चीज हील करने के बाद ही मैं अपने आप को हील कर सकती हूँ। तो एक थंब रूल है which I generally follow, which is called 1 to 5. ओके, इसका मतलब क्या कि अगर तुम्हारी कुछ चीज अच्छी नहीं है, जैसे कि मेरी तबीयत सपोज ठीक नहीं है, तो वो अगर एक ही बार बोलो, बट जो कुछ अच्छा है ना उसे 5 बार बोलो ना। वो तो करेक्ट। तो अगर मैंने 5 बार बोला और 5 बार गया तो पूरा अनकॉन्शियस माइंड में जाएगा एंड मुझे वो अच्छा है। तो बट हम लोग हमेशा उल्टा ही करते हैं। हम लोग को क्या होता है ना, दूसरों से सिंपैथी चाहिए कि अरे ये लोग मेरे लिए, मुझे फोन करके पूछेगी, अभी मुझे विद्या फोन करके पूछेगी कि अरे नलिनी तुमको ठीक नहीं है, अभी तुमको कैसा लग रहा है, फिर मुझे ये फोन करेगा, फिर मैं अपनी कहानी बनाऊंगी, फिर मैं एक ड्रामा कर लूंगी। हमें ड्रामा का बहुत शौक रहता है क्योंकि हम आए ही एक्टिंग के लिए। बट द बेस्ट पार्ट इज कि एक्टिंग करो भी तो अच्छी चीजों के लिए करो, so that you get in return what is good. So always remember the rule 1:5. ठीक है। हाँ, ऐसा होता है कि हमें एक बार तो किसी को कुछ बताना पड़ता है, so that is okay. बट उसको बार बार निगलते मत जाओ काऊ की तरह। ठीक है। So that is what I wanted to add. The grass concept has finally come. अच्छा, इस पे एक और बात याद But in a very different way. In a different way. Can I say something? Yeah, please. Can I say something? Oh, please. I just want to, you see, when you come to the aspect of believing, there are two things very, very important. You know, you have to have acceptability and trust. These two things are very important for believing. Knowledge is there. You may know everything. Just on the lighter side for all the ladies and men, we can just tell you that I believe that I am very handsome and I am very tall and whatever it is. But the truth may be otherwise. People will know. Some ladies feel they are very beautiful. But it may not be the case. So believing is they believe in themselves that they are beautiful. But that beauty may not be related to actual physical beauty, something else they may be meaning. So with the belief, the trust and acceptability are two factors which have to be implicit in belief. It may not be for knowing. Knowing thing can be manipulated. It can be, you know, more deliberate process. But the belief part has to do with trust and acceptability. So again, that comes from the Atulji, if somebody really feels that I'm beautiful from within, or really feels na, so even if that person is not beautiful, others will perceive her as beautiful, because usko apne andar itna vishwas hai, itna confidence hai, तो
automatically उसके inner beauty will reflect on the face, and people, though she may not be beautiful, people will find her beautiful, people will find her attractive. So it is how you feel about yourself कि आप उसी चीज को portray करोगे. That's right. So That's absolutely right. we will all agree that you are tall and handsome. Thank you so much. I am sitting on cloud 9 right now by hearing what you are saying. Right. I'll send you my photograph. Don't worry. I'll send you my full length photograph. Yes, Atul, this is called acceptance. We talk about acceptance when you accept yourself. Yeah. आप अपने को एक्सेप्ट कर लेंगे तो दुनिया आपको एक्सेप्ट करती है. Now this is the thing. Normally what happens if we don't accept ourselves. I'll give you one more example. You know, it's true with swimming. You know, very early in life, when I went to the swimming pool, somebody told me that you jump in the pool and you'll be out. No problem. There'll be nothing happening. But that was half knowledge which was given to me. The full knowledge was not, because when they tell you to jump in the pool, you have to hold your breath. If you don't hold your breath, you will reach. So I jumped with half knowledge. I jumped and I was within seconds standing at the base of the pool. Then that coach, he came underneath and he put me out. But now I believe, yes, if you put me in water, I will not drown. No problem. So yeah, so it goes. The truth, half truth, acceptability. It comes with the passage of time. तो क्या होता है, यही चीज है ना कि ये आउटसाइड से नॉलेज मिली ना. आपके कोच ने कहा जंप करिए, लेकिन आपने कब उस पर विश्वास करा? जब आपको समझ में आ गया. जब आप डूबे तब आपको समझ में आया. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो एक्सेप्ट. अतुल जी, बेस्ट थिंग इज कि हम अपने आप का ऐसा पाइपलाइन खोल दे टू द यूनिवर्स कि वी डायरेक्टली गेट ऑल द नॉलेज फ्रॉम द यूनिवर्स. ये तो हमें और किसी की बातों पे विश्वास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसको चैनलिंग कहते हैं. पाइपलाइन खोलने की बात है. दिस इज गुड. तो इसी सिलसिले में एक बहुत अच्छा पॉइंट आज मैं पढ़ रही थी कहीं पर, दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू ऑल. दैट 5 रिग्रेट्स इन द जो हमको होते हैं. एक ऑस्ट्रेलिया में एक नर्स थी, ब्राउनी. शी हैज रिटन द बुक. उन्होंने जब जिस हॉस्पिटल में काम करती थी वहां पर मतलब ऐसे पेशेंट्स थे उनके पास ज्यादातर जो बिल्कुल लास्ट स्टेज में थे. तो कह रहे कि सब अलग अलग बैकग्राउंड से, कोई किसी को नहीं जानता था, लेकिन जब उनसे बात करी तो उनके सबके रिग्रेट्स जो थे दे वर कॉमन. तो अगर हम उस चीज को समझ ले तो लाइफ में हमारी ये भी एक प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती है. उससे पहला था उनका कि काश मैंने अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी होती. हम लोग कभी भी अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को नहीं जीते, हम हमेशा दूसरों के लिए जीते. जो अभी हम जहाँ से हमने ये शुरू किया था सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, उसमें यही बात आई थी कि वी लिव फॉर अदर्स, वी डोंट लिव फॉर आवरसेल्व्स. हर चीज में, हमें कपड़े पहनने तो भी अगर हमें किसी ने कह दिया नहीं ये मत पहनो ये पहनो तो हम पहन लेते हैं. लेकिन ये हमारे मन में एक रिग्रेट है. खाने पीने के लिए ऐसे ही होता है, खाने बैठे अरे ये मत छोड़ो इसको खाते चलो. तो हम अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने सिबलिंग्स के लिए, अपने बच्चों के लिए कहीं ना कहीं हम उस चीज को हम चेंज कर देते और तुरंत हम वहां पर हम एक्सेप्ट कर लेते कि ठीक है जो आपने कहा वो ठीक है. यानी ये किसी एक फील्ड में नहीं, बहुत सारे फील्ड्स में आप देखेंगे तो ये चीज आपको मिलेगी. तो क्या रिग्रेट था उनके पास कि काश मैंने अपनी जिंदगी अपनी तरह से जी होती. गाड़ी भी खरीदने गए, बाइसिकल से उठाइए, कहीं से टॉयज से उठाइए, हर चीज में हमने कॉम्प्रोमाइज हमेशा करा है. ये फिर जेंडर बायस हम नहीं है, मतलब दिस इज फॉर एवरीवन. दूसरा था कि काश मैंने इतना काम नहीं किया होता. ये दिस इज फॉर आपके और अतुल के लिए स्पेशली, दिस इज फॉर द मेल्स. इसमें क्या हुआ कि आपको अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ वो टाइम स्पेंड करने को नहीं मिला कि बच्चे कैसे ग्रो कर रहे हैं, क्या उनकी खुशियां थी, क्या वाइफ की खुशियां थी, क्या पेरेंट्स का था. तो यू डिड नॉट हैव टाइम फॉर देम. और अगर टाइम था भी तो हमारे अपने इतने एंगेजमेंट्स थे कि हम उसमें बिजी हो गए. तो हमें वो टाइम नहीं मिला देने के लिए कि जो हमको एक्चुअली अपनी फैमिली को देना चाहिए था. तो ये एक सेकंड रिग्रेट था. थर्ड वन वाज काश मेरे अंदर इतनी हिम्मत होती. जैसे स्पेशली फॉर द मैरिजेस आता, जैसे मनु का एक एग्जांपल कहते कि मुझे नौकरी अगर छूट गई थी तो इनको बहुत उस बात की तकलीफ थी, या किसी भी चीज की हो सकती है. तो अगर हमने हिम्मत दिखाई होती, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैंने हर चीज में हिम्मत दिखाई. तो आई एम नॉट रिग्रेटिंग फॉर दैट. चाहे मुझे स्कूल खोल, चाहे मेरे साथ जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हुए, बट आई फॉट फॉर दैट.
तो मुझे इस चीज की कभी भी कमी नहीं महसूस होगी कि मैंने कभी हिम्मत नहीं दिखाई। नॉर्मली यही होता है कि अगर उस समय हमने ऐसा कर लिया होता तो, अगर ऐसा कर लेते तो हमारे पास हिम्मत दिखाई तो टूट गया था ना, करीब आपने हाँ हिम्मत तो दिखा के हाँ सबका हाँ उसको करके सपोर्ट में लेकर के हाँ, किया। बिल्कुल। फीलिंग्स ऑफ शेयर हम लोग शेयर नहीं करते हैं बहुत सी चीजें, स्पेशली फ्रेंड्स से तो हम बिल्कुल नहीं शेयर कर पाते हैं कि हम किस तरह से अपनी फीलिंग्स को शेयर करें। दूसरा है कि काश मैं अपने दोस्तों के टच में रहता। ऐसे हम लोग का तो बहुत हैप्पीनेस है कि हम अपने सारे जितने ओल्ड फ्रेंड्स थे हम लोग फेसबुक पर ढूंढ ढूंढ के हम उनसे टच में। आप लोग के कॉलेज के फ्रेंड्स कहाँ हैं, अपने बचपन के फ्रेंड्स कहाँ हैं? फेसबुक में सब ढूंढ लिया, ग्रुप बना लिया। नहीं मैं से पूछूं पंकज, आपके कोई पुराने फ्रेंड्स कॉलेज टाइम के मिले, बचपन के? फ्रेंड्स तो सबके होते हैं, अपने अपने लेवल पे होते हैं, और हर एक का टेम्परामेंट हर एक की तरह नहीं होता। कुछ लोग फ्रेंड्स ज्यादा ढूंढते हैं, कुछ अपने आप में फ्रेंडशिप ढूंढते हैं। तो बेस्ट और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो आपके पास होता है, चाहे आपके पास एक ही फ्रेंड हो, उसी में आपको पूरी खुशी मिल जाए, तो वही उससे बड़ा और कुछ नहीं। वो तो बिल्कुल दैट्स ट्रू। लेकिन ये फिर मतलब एक रह जाता है बाद में बहुत से लोगों के ना, कि जब बिल्कुल एंड लाइफ में आते हैं कि हम अरे ये वाले फ्रेंड्स थे, काश हम उनसे मिल सकते। यानी मिल के छूट गए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। कि बीच में हम लोग मिल लिए तो एक सेटिस्फैक्शन हो गया कि यस वी हैव डन दैट, दिस इज द एक्सपीरियंस व्हाट शी हैज शेयर्ड। और काश मैंने अपने को खुश रहने दिया होता। अगर हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं तो हम बहुत ज्यादा खुशी को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर हम नहीं करते तो बहुत सारी जो लेयर्स थी वो हमारी अंदर के अंदर तभी रह जाती। दिस वर द 5 फैक्ट्स व्हिच शी हैज रिटन इन अ बुक, कि किसी भी इंसान को लास्ट में आकर ये रिग्रेट्स होते हैं। तो इन सब चीजों से हम कैसे कैसे बच सकते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो जब हम जितना मेडिटेशन करेंगे, जितना हम अंदर जाने की अगेन कोशिश करेंगे, अपने चक्रास को देखेंगे, अपने ऑर्गन्स को देखेंगे, एंड वी स्टार्ट गिविंग लव टू देम। हर समय उनको ये महसूस कराएंगे कि यस आई एम विद यू। जब हम फिजिकल बॉडी में फिर हम जैसे जैसे अच्छा फील करने लगेंगे, वैसे वैसे हम स्टेबिलिटी हमारे अंदर आएगी और हम स्पिरिचुअलिटी में बढ़ेंगे। लेकिन जब हम जैसे जैसे बढ़ेंगे, जितना हम डीप मेडिटेशन में जाएंगे, उतना उतना अंदर से डिगिंग होगी और बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना, उससे भागना नहीं है कि आज तो मुझे बहुत दर्द हुआ इसलिए मैं नहीं कर रहा, आज मेरे सिर में दर्द हुआ आज। अच्छा, एक और बहुत अच्छी चीज है कि जब हम लोग जो कल डीक्लटरिंग की बात कर रहे थे, कि व्हेन यू डीक्लटर द थिंग्स आउटसाइड, और जो लोग नहीं करते, जो मोस्टली जिनके पास कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, दैट इज वन ऑफ द रीजन कि दे डोंट डीक्लटर। जितना आप अपने से कचड़े को बाहर हटाएंगे, क्या होता है हम लोग कपड़े बेनतिया खरीदते चले जाते हैं, बाजार गए नहीं कि सूट खरीद लो, ये साड़ी खरीद लो, ये ज्वेलरी खरीद लो, ये वाला चूड़ी माला खरीदो, खरीद के ले आते। जो पिछला जो हमारा भरा रहता है वो भरा ही रहता है ड्रॉर्स में, हमको उसको देखने का भी टाइम नहीं होता है। तो वो सारा जो क्लटर है उसका आप क्या करते हो? तो वो सारी चीजें जो है आपके लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। अभी मैंने रूल बनाया है कि इफ आई हैव टू बाय 2 सूट्स, दैट मींस 3 आई हैव टू डिस्पोज फर्स्ट। पहले 3 दे दो, खरीद के लाओ, नहीं तो रखने की जगह भी नहीं होती फाइनली, और उसको हम पहनते भी नहीं। और जब पहन के बाय द वे हम खड़े हो गए तो हमारे ऊपर फौरन हमारी बहू रानी कहती है ये क्या पहन लिया, आपके पास और कपड़े नहीं है? तो मुझे लगता हाँ इसका मतलब है आई हैव टू थिंक। तो जब उस तरह से सोचा तो लाइफ में डिक्लटरिंग जैसे जैसे बाहर आउटसाइड रियलिटी में हुई, वैसे वैसे अंदर भी हो रहा है। यानी बहुत पेन आए, बहुत तरह के पेन। ये हालत थी कि जब हम बैठे तो बैक में मेरे सीवियर पेन होता था। अभी एक हम लोगों ने करा था, एक कोर्स करा था, उसमें उन्होंने स्पाइन के ऊपर सारे उसकी क्लेंजिंग करी थी, और उसके बाद 3 दिन तक मुझे इतना दर्द रहा था स्पाइन में कि मैं समझ नहीं पा रही थी मुझे क्या हो गया। देन आई टॉक टू नलिनी ऑल्सो, मैंने कहा देखो मुझे इतना दर्द आया, ग्रेजुअली दैट सबसाइडेड एंड नाउ आई एम बिल्कुल स्ट्रेट में आराम से बैठ सकती हूँ। तो दिस इज ऑल, जितनी भी क्लेंजिंग होती है आपके हर जगह पे, जहाँ पे हर सेल में मेमोरीज, जैसे बताया 8 GB मेमोरीज है, तो कितना स्टोर्ड है आपके अंदर सामान, तो उसको वी हैव टू टेक इट आउट, राइट। तो एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। नलिनी, व्हाट यू से, आर यू देयर?
नहीं है, चलो कौन सा करवा रहा है? कोई भी छोटा सा करवा लेते हैं। आप करवाते हो मैं करवाऊं? ये आप करवा रहे तो आप करवा दो, नहीं तो मैं करवा दूंगी, आप करवा लो। शॉर्ट मैं मेडिटेशन, तो सिंपल ही करवा दूंगी। सिंपल 5 मिनट्स, इसमें जो जाए ठीक है, ओके, अंदर हो जाए, ठीक है, चलो डन। भाग के बाहर नहीं निकल जाए चीजें। एंड होमवर्क फॉर यू इज राइट डाउन बिलीविंग एंड नोइंग पर जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स बने उसको अपनी डायरी में प्लीज लिख लीजिएगा, कि जिसमें जब इसको With at least 2 examples each. Knowing and believing के 2 examples के जो साथ। भी आप फील कर रहे हो उसको आप लिखिएगा, क्योंकि आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट में हर चीज होना चाहिए। क्योंकि जब हम एक्सरसाइजेस रिपीट करेंगे देन यू विल फाइंड द डिफरेंस कि आपने पहले क्या किया। यस, और एक चीज फर्क है, नॉलेज एंड नोइंग इज नॉट सेम। हाँ, नॉलेज जो हम किताब से लेते हैं, ये नोइंगनेस जो अंदर से आती है। सो डोंट गेट मिक्स्ड अप बिटवीन नॉलेज एंड नोइंग। दैट इज ऑल योर एक्सपीरियंस, नोइंग इज योर एक्सपीरियंस, जो अंदर से आती होती है उसको। ठीक है, सो चलो लेट्स फिनिश द सेशन विद अ लिटिल स्मॉल मेडिटेशन। स्मॉल मेडिटेशन, या ठीक है, सो हम चश्मे उतार देंगे, हाथों को क्लैस्प करेंगे, पैरों को क्रॉस करेंगे, रीढ़ की हड्डी हो सके उतनी सीधी, फिजिकल बॉडी कंप्लीटली रिलैक्स्ड। अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वासों पे, आती जाती श्वासें। एक भ्रष्टा बनके सिर्फ देखना है। अगर विचार आते हैं तो आने दीजिए। पानी में, समुंदर में, लहरों की तरह ये भी निकल जाएंगे। ना तो उन्हें रोकने की कोशिश करनी है, ना तो उनके पीछे जाना है। हाँ, आप एक काम कर सकते हो, अपने विचारों को कह सकते हो कि भाई थोड़ा टाइम के लिए तू शांत रहे, आई विल डेफिनेटली डील विथ यू, बट अब मुझे मेरे अंदर जाने दो। देखो, आपके विचार भी आपका साथ देंगे। We create our own reality. हम ही अपने क्रिएटर्स हैं। जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, अच्छा है या बुरा है, वो सब के लिए सिर्फ और सिर्फ हम ही जिम्मेवार हैं। दुनिया में जो भी लोग हमें मिलते हैं, वो तो सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर के आईने हैं। अगर आपको कोई पर्सन इरिटेट कर रहा है, आपके भीतर जाके देखिए, क्या आप भी किसी को इरिटेट कर रहे हो? और जैसे आपने वो बंद कर दिया, तो वो पर्सन भी आपको इरिटेट करना बंद कर दिया। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो always पॉजिटिव थॉट्स, मिराकुलस थॉट्स ही सोचिए। बट मेडिटेशन के समय तो हमें सोचना ही नहीं है। ध्यान के समय हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ हमारी श्वासों पे है। ना कोई सोच, ना कोई विचार। जैसे जैसे हमारे विचार कम होना शुरू हो जाएंगे, तो कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर के अंदर बहना शुरू हो जाएगी। आप लोग ने स्पिरिचुअल रियलिटी में देखा होगा कैसे हमारी एथरिक बॉडी में पैचेस है,
वो हमारे इमोशंस, थॉट्स, बिलीफ सिस्टम्स के द्वारा है। ध्यान में आने से धीरे धीरे ये सब पैचेस क्लियर होना शुरू हो जाए और एक समय आएगा कि आपका तीसरा नेत्र एक्टिवेट हो जाएगा। आप शायद एस्ट्रल ट्रैवल करना शुरू कर सकते हैं, जिससे हमें मालूम पड़ेगा कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। यही है स्पिरिचुअलिटी, यही है एक बेसिक ट्रुथ कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम शाश्वत हैं, हम भगवान हैं। We are all God, my friends. We are all God. जो ईश्वर मेरे में है, वही ईश्वर आप में है। वही ईश्वर पेड़ पौधों में है, वही ईश्वर एनिमल्स में है। जब आप सब में ईश्वर का एहसास करोगे, तो सच में आप एक वननेस में हो जाओगे। You will truly understand what is oneness. और ये सब चीज के लिए ध्यान करना बहुत 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 जरूरी है। धीरे धीरे आपको ध्यान का समय बढ़ाना है। मिनिमम आपकी जितनी एज है उतने मिनट्स तो हमें ध्यान करना ही है। सो अगर हम 50 इयर्स के हैं तो हमें 50 मिनट ध्यान करना है। अगर हम 55 इयर्स के हैं तो हमें 55 मिनट ध्यान करना है। अगर हम 45 इयर्स हैं तो हमें 45 मिनट ध्यान। ध्यान के साथ साथ जो जो भी हो रहा है उसे हमें रियलिटी में लाना है। हमें समझना है बिलीविंग एंड नोइंग का डिफरेंस। क्या फर्क है बिलीफ में और नोइंग में। जब ये हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। आंखें नहीं खोलनी है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान। और 1 मिनट ध्यान करेंगे। Last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0। हाथों को खोलेंगे,
अपनी आंखों पे रखेंगे। 5 4 3 2 1 और 0। You may gently open your eyes with a big, broad smile. Thank you everyone so much and hope you enjoyed the session. Atul, thank you everybody. What is your experience? Thank you. It was a good experience today. For the first time Thank you have you. joined the forum, so I welcome you. Yeah. और उम्मीद Thank you. है कि हम मिलते रहेंगे. You will not run away. No, I will try not to. कामयाब हो जाती है. That is Thank you everybody. Thank you. Have a lovely day. Thank you, Lekha ji. Thank you, everyone. Have a good time, everyone. Have a good time. Thank you so much. Bye bye. अच्छा, और Bye. आपका homework, look into your eyes, please everyone, deep into your eyes. और जो अपना स्लोगन हमको बनाना है कि I love and accept myself as I am, वो हर समय कहना है अपने आप से. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको करिए. और कल के जो चेक पॉइंट्स थे, आप कितनी बार हर्ट हुए और कितनी बार आप हैप्पी हुए, उसको भी कहीं पे नोट कर लीजिएगा. इफ यू कीप राइटिंग एवरीथिंग, तो आपको हमेशा वो याद दिलाएंगे कि हाँ हमारे ये चेक पॉइंट्स थे. और आज का तो होमवर्क बहुत ही सिंपल है, बिलीविंग एंड नोइंग. तो यू हैव टू जस्ट राइट 2 points, 2 examples फॉर दैट. तो उससे और हर जब शेयरिंग करते हैं तो उसमें ये होता है कि और भी कॉन्सेप्ट हमको क्लियर होता चला जाता है कि व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग बेसिकली, कि हर एक की अपनी समझ से अपने हिसाब से हम चलते हैं. That will be a good experience sharing tomorrow. We'll share it tomorrow. And please कल आंखों के बारे में भी फिर से पूछेंगे कि आपकी आंखें आपसे क्या कहती हैं, आपकी खूबसूरत आंखें. कल भी टाइम यही रहे. चलो बाय. नहीं, मैं ग्रुप में डाल दूंगी. अगर मेरा लैपटॉप आ गया, अगर मेरा लैपटॉप 3 बजे का टाइम, और वही सेम आईडी पे ले आएंगे डिपेंडिंग. और कल हमारा वो भी प्रोग्राम है, कबीर वाला प्रोग्राम है. तो जितने भी लोग ज्वाइन करना चाहें, वो पड़े हुए कई जगह मेरे इनवाइट्स पड़े हुए हैं, तो यू कैन ज्वाइन फ्रॉम दैट. लिंक पड़ा हुआ है, सभी ग्रुप्स में पड़ा हुआ है. ठीक है, बाय. दोस आर इंटरेस्टेड. थैंक यू सो मच एवरीवन. सी यू टुमारो. Thank you. सेम टाइम सेम जगह. बाय.